माननीय अतिथि इस नन्हे कलाकार का स्वागत कर रहे हैं। इनके नाम और काम के बारे में आप कॉमेडियन है, कॉमेडियन है। जानते हैं क्या? अरे भाई सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना भूल गया भाई, ये बालक यश, मुझे लग रहा है यहाँ तो हम युवाओं के बीच में आए थे, मगर इस बालक ने जिस प्रकार की ऊर्जा दिखाई है उसके आधार पर मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अभी आने वाली पीढ़ी में वो सारे के सारे तत्व मौजूद हैं जिन्होंने अनादिकाल से इस देश के अंदर शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान का निरंतर संचार करते रहा। तो हमको लगता है इनको कैंपेनर भी बनाना पड़ेगा। नहीं सकता, वो कहते हैं ना कि कामयाबी बड़ी नहीं होती, कामयाबी बड़ी नहीं होती, उन्हें पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें बड़ी नहीं होती, उन्हें भरने वाले बड़े होते हैं। वो इतिहास के हर पृष्ठ पर देख लेना, यही लिखा मिलेगा कि जीतने वाले बड़े नहीं, उन्हें जिताने वाले बड़े होते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे पिताजी आपको मिले हैं। मैं अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि आप इनको सम्मानित करें। उत्तर जागृत प्राप्त बरानी बोधत छुरस धारा निष्ठा दोथा सुगम पतस्ते कवियों बदंती, अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। दोस्तों, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, वरना कौन जाए मंदिरों में पूजा करने, आस्था तो पत्थरों को भी भगवान बना देती है। तो आप सभी लोगों का और हमारे अध्यक्ष रोहित भैया का प्यार आगे मुझे इधर खींच लाया। देखो इतना आजकल के लौंडे हंसते ही हैं और क्या करते? नहीं हंसते तो हैं। अच्छा बेटा, एक बात सही से बताना कि कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास में। गर्लफ्रेंड कितनी है? मेरी फेसबुक पर 3000 से ज्यादा, व्हाट्सएप पे 2500 के लगभग है। ये है साहब टैलेंट। अच्छा पहले नीचे नहीं उतरे आप जब लड़कियां नहीं आई थी? यहाँ खड़े खड़े भाषण दिया था, अब देखो ऐसे हाथ फैला रहा है, किस्तियां ले रहा है। तो मैं वैसे धन्यवाद करता हूँ भाई साहब। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, मैं जब 8वीं क्लास में था और मेरे रजिस्टर के अंदर 2-3 शायरियां लिखी हुई मिल गई थी, और जो धोया था मेरे बापू ने, क्या बताऊं आपको। धन्य है ऐसे पिताजी जो सामने बच्चे को खड़े होकर बिगाड़ रहे हैं आप। अच्छा मेरे उसमें शायरी बता क्या मिली थी आपको बताऊं? ऐसी शायरी मिली थी, तोहला बनता था वैसे कि गम से दूर हूं, नशे से चूर हूं, गम से दूर हूं, नशे से चूर हूं, और बोला जिंदा इसलिए हूं किसी की मांग का सिंदूर हूं। और 2 सिंदूर धोया मेरे बापू ने फिर भाई साहब। चलिए आप। यश राजस्थानी से आज मैं मिला और भी कार्यक्रमों में उनके साथ रहा हूं, और इतना अच्छा कलाकार है, इतना अच्छा बोलता है, और जिस प्रकार से उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, हर बात को जवाब देने का तरीका है, और जितना जल्दी वो जवाब देते हैं, मैं कहता हूँ निश्चित रूप से बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। और उनके साथ कार्यक्रम करना निश्चित रूप से गर्व की अनुभूति थी। इतनी छोटी सी उम्र है लेकिन बहुत अच्छा लगा। शानदार अनुभूति। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं, इसलिए हम अपने समय का सही समझ पाए तो इतिहास के साथ साथ अपने आप को भी बदल कर और भारत के शीर्ष में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, भारत महान बने, इस सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगी। अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से आपका सहयोग करूं और आपका साथ दूं। धन्यवाद मैम। यश राजस्थानी जितनी चर्चा करें उसके लिए उतनी कम है। इतना छोटा सा बच्चा, कहते हैं ना बोले छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, तो इतना छोटा सा बच्चा राष्ट्र के लिए और मंच के लिए छा जाता है जब आता है यश राजस्थानी। और आप बहुत आगे बढ़ो और हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करो। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।
भगवती बुद्धि बहुत अच्छे सुना चुके हैं कई चीजें और आगे भी सुनाएंगे। उनके अभिनंदन के लिए आए के दिन आपने को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये जितने भी पुरस्कार मिल रहे हैं, आपको पुरस्कार अच्छा लगा ना? यस राजस्थानी का आज मैंने इनको पगड़ी पहना कर सम्मानित किया, क्योंकि ऐसे होनहार बच्चे मैं शुभकामनाओं के साथ पूरा आश्वासन देती हूँ कि ये बच्चे एक स्टार बने। यस जी। और तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं राजस्थान की मिट्टी की तरफ से, राजस्थान की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का इधर बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और तमाम गरमान्य लोगों का वंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, हम भारत के भरत खेलते शहरों की सत्ता से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इसी बात को साबित कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने। तो इस बार अगर हमारे देश को हमें सही हाथों पर पहुंचाना है, क्योंकि हमें हमारे देश को इस्लामिक विचारधारा से दूर करना है और हिंदुत्व विचारधारा के पास लाना है, तो हमें इस बार प्रधानमंत्री जी मोदी जी को फिर से लाना है। दोस्तों, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मोदी जी ने इरादा कर लिया है, तो अब हम सबको भी इरादा करना पड़ेगा। हमें हमारे देश को स्वच्छ रखना है और सुंदर बनाना है, और हमारा देश स्वच्छ और सुंदर तब बनेगा जब फिर से मोदी सरकार आएगी, तभी हमारा देश स्वच्छ और सुंदर बनेगा। और दोस्तों, ये हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि भाइयों और बहनों, दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो जंगल का शेर और एक सर्कस का शेर। हमें सर्कस का शेर नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम सर्कस के शेर बने तो जिंदगी भर दूसरों के शेरों पे नाचेंगे, लेकिन अगर हम जंगल के शेर बनेंगे तो खुद की काबिलियत से पहचाने जाएंगे। ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ, इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को लाया जाए। और दुनिया में तो सिर्फ दो किस्म के लोग होते हैं, ग्रास रूटल और पैराशूटल। ग्रास रूटल सिर्फ ऊपर को जाता है, पैराशूटल सिर्फ नीचे को आता है। तो दोस्तों, ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारे देश को प्रगति पर, ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर की विनती है कि विवेकानंद वाला मैं आप सब लोगों को सुनाऊं, तो मैं आपको लोगों को सुना चाहूँगा कि कलम की रोशनी से मैं तिमिर का धुंध लिखता हूँ, कलम की रोशनी से मैं तिमिर का धुंध लिखता हूँ। यहाँ कोई भी कहे हाय हेलो तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। यहाँ हर शख्स कहता है कि ये लड़का तो दीवाना है, पर मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। तो भाइयों और बहनों, आज का युवा जब भी संभलता है तो विवेकानंद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनता है, और जब हमारा युवा भटकता है तो कन्हैया पत्थरबाद, आरक्षण और आतंकवाद बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो हमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश लल्लू और पप्पुओं का नहीं है। भाइयों और बहनों, ये देश लल्लू और पप्पुओं का नहीं है, ये देश लेडीज एंड जेंटलमैन का नहीं है, ये देश है भाइयों और बहनों का। ये देश है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का, ये देश है भारत माता वंदे मातरम गौ माता का, ये देश है विवेकानंद जी का। और पत्थर को पीसने से मैदा हो नहीं सकता, और जो हमारे माननीय मोदी जी को झुका दे वो शख्स पैदा हो नहीं सकता। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भूल गया भाई, ये बालक यश, मुझे लग रहा है यहाँ तो हम युवाओं के बीच में आए थे, मगर इस बालक ने जिस प्रकार की ऊर्जा दिखाई है उसके आधार पर मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अभी आने वाली पीढ़ी में वो सारे के सारे तत्व मौजूद हैं
जिन्होंने अनादिकाल से इस देश के अंदर शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान का निरंतर संचार करते रहा। तो हमको लगता है इनको कैंपेनर भी बनाना पड़ेगा। इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, वरना कौन जाने। अरे भैया यार कैमरा पीछे कर लो यार थोड़ी देर। भैया कैमरा पीछे कर लो। वाह वाह वाह। दोस्तों, अब हमें प्रण लेना है कि जब तक हम अपने हिंदुत्व को, अपने हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक अच्छी पहचान नहीं दिला देते, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। हमें उसके लिए आगे जुट के मेहनत करनी है, लेकिन अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हम केंद्रीय नेतृत्व को अच्छे वोट से जिता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। देखा आपने कितना से बालक है, यही है अपना होनहार बालक, आने वाला भारत। तो कितना से बालक है ये, और मंच पर बोलना, ये तो सब कुछ अपना समाज सिखाता है। हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तक न हो जाए, दरख्तों लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। क्या बात है। आज मेरा इस यश राजस्थानी बालक से मिलना हुआ। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ही भारत के भविष्य की ज़रूरत है। ऐसे बालक, ऐसे युवा जिनमें टैलेंट हो, जो देश को आगे ले जा सकें, संस्कृति की बात करें और पूरे जोश बिना किसी झिझक के अपनी बात को सबके सामने रखें। अच्छा, ऐसी इच्छा है कि इस यश को मैं कभी कोटपुतली में भी बुलाऊं और निसंदेह इससे अनेक, इसकी उम्र के लोग ही नहीं, इससे बड़े भी इससे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ऐसे ही युवाओं की आगे जरूरत है। धन्यवाद। आज मैंने इनको पगड़ी पहना कर सम्मानित किया, क्योंकि ऐसे होनहार बच्चे, मैं शुभकामनाओं के साथ पूरा आश्वासन देती हूँ कि बच्चे एक संस्कार बने। यश राजस्थानी, जितनी चर्चा करें उसके लिए उतनी कम है। इतना छोटा सा बच्चा, कहते हैं ना बोले छोटे पैकेट पे बड़ा धमाका, तो इतना छोटा सा बच्चा राष्ट्र के लिए और मंच के लिए छा जाता है जब आता है। यश राजस्थानी। और आप बहुत आगे बढ़ो और हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करो। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। यंग, बहुत ही युवा कलाकार, बल्कि बाल कलाकार मैं कहूँगा, यश इसने अपने नाम के साथ भी राजस्थान को जोड़ा है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण से कई बार मिलने का अवसर मिला, मेरे पास भी आया, जो कई कार्यक्रम देखा है। बहुत ही कुशलता के साथ जहाँ सबको हंसाने का काम करते हैं, कहीं अपनी छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से देश और समाज में सकारात्मक संदेश देने का। अभी पिछले दिनों द्रव्यवती नदी का जब लोकार्पण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ, उसमें छोटे से बालक ने यहाँ नारी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया, पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। ऐसे समाज में सबको शिक्षित होने का और समाज को मजबूत करने के संदेश भी देने का काम करता है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है। ये यश राजस्थानी है, भविष्य का कॉमेडी किंग। मैंने देखा है इतना बढ़िया कॉमेडी और एक्टर होने जाएगा ये भविष्य में अपने माँ बाप का भी, राजस्थान भर का नाम रोशन करेगा। अपनी एक्टिंग से, अपनी हाजिर जवाबी से बहुत अच्छा कलाकार बनेगा भविष्य में। बहुत इंटेलिजेंट है। भगवान इसको खूब सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। हमारी सबकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और इसको आशीर्वाद। यश राजस्थानी स्वच्छता के विषय में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और समाज के अन्य कार्यक्रमों में बहुत अच्छे से काम करता है। कई मंचों पर मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से अपनी बात भी रखता है और बहुत अच्छा कलाकार भी है, और मुझे लगता है कि भविष्य का सितारा है। तो मैं इसको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं देखता हूँ कि भविष्य का बहुत अच्छा सितारा और कलाकार के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसको शुभकामनाएं भी दूंगा और इसको ये भी कहूँगा, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें, पढ़ाई करते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यश राजस्थानी
एक छोटा सा बच्चा, नन्हा कलाकार और मल्टी टैलेंटेड बच्चा है। ये स्टेज पर परफॉर्मेंस करता है, हर तरह के कार्यक्रम में ये सक्रिय रहता है और निश्चित रूप से ऐसे बच्चे ही राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना। यश राजस्थानी ऐसा बच्चा है हमारे राजस्थान का, मुझे लगता है जिसको ऑलराउंडर जो शब्द है उसको ये पूर्ण करता है, जो कि सभी विधाओं में इसको महारत हासिल है। मैं कहूँगी इतना छोटा सा बच्चा, और चाहे डांसिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, सिंगिंग हो, एनी टाइप ऑफ टैलेंट ये इसमें समाहित है। मैं बहुत शुभकामना देती हूँ कि ये राइजिंग स्टार राजस्थान का बने। मेरी ढेरों शुभकामनाएं यश को। तुम यशस्वी रहो, यशस्वी इतने रहो कि दूसरों की भी सुन सको और दूसरों की भी समझ सको। जितना आगे बढ़े हो उससे काफ़ी आगे बढ़ सको, सूरज के प्रकाश की तरह हमेशा दमक सको। यश को मैं काफ़ी समय पहले से जानता हूँ और यश की जो कार्यशैली है मनोरंजन की, किसी भी क्षेत्र के अंदर ये मैंने देखा है कि ये रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकता है, इतनी खासियत इसके अंदर है। और विशेषकर इससे जो मेरा एक पारिवारिक नाता जुड़ा हुआ है, काफ़ी सारे कामों के अंदर, प्रोग्राम्स में ये आके मेरे को मोटिवेशन जिस तरीके से दिया, और हम जैसे जैसे शहर के अंदर घूम रहे थे तो लोगों ने मेरे को बोला वो यश राजस्थानी कहाँ है, उसको भी लेके आओ। मगर ये आज खुद ही चल के, पहले 2 बार आया, आज चल के मेरे पास में आया। मैं तो की भावनाओं की हमेशा कदर करता हूँ और हमेशा यश के साथ में जो एक पारिवारिक तालमेल मेरा बना हुआ है वो हमेशा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। यश जो है इसका खिलता हुआ बचपन है और ये अपने नैसर्गिक प्रतिभा के दम पर जितना अच्छा करे उतना अच्छा है। इसको समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको बारीकी से देखना सिखाइए, तो जिससे स्टैंड अप कॉमेडी में ये और सटीक काम कर सकेगा। राजस्थानी छोटी सी उम्र में बड़ा ही प्रतिभाशाली बालक है। मैंने इसका छोटे से रूप में बचपन देखा है। इसमें कोई भगवान की ही कोई ना कोई ऐसी प्रेरणा और शक्ति दी हुई है कि बालक को जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा होकर के बड़ा अच्छा ही नाम करेगा। छोटी सी उम्र में इसका जो मोटिवेशन, कवि सम्मेलन, बड़े बड़े कार्यक्रमों में और इस तरह से प्रस्तुति देता है, हमें ऐसा लगता है एक दिन इसका भविष्य बड़ा ही उज्जवल है और आगे जाएगा ये बालक। इस बालक को मेरी रविंद्र शर्मा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यश राजस्थानी इस नन्हे से बालक ने अपने बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में ऐसी ख्याति प्राप्त की जो पूरे देश भर में आज यश राजस्थानी का नाम है हास्य कलाकारों में। मैं धन्यवाद दूंगा उस प्रभु को कि इसको ऐसी शक्ति प्रदान की, इसकी वाणी में जो माँ सरस्वती विराजमान है, और धन्यवाद उस माँ और उसके पिता को कि जो पूरी शक्ति के रूप में इसके साथ, इसके पीछे खड़े हैं। और हम सब साथियों को भी इस नन्हे से बालक का हौसला बढ़ाना चाहिए, हम सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। बस राजस्थानी के साथ नमस्कार। मैं संजय माचरी, राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष प्रत्याशी रहा हूँ। पूर्व में महाराजा कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष, पूर्व में महाराजा कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। यश बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरा छोटा भाई जैसा है, और इसने जो आज कॉलेज में एंटरटेनमेंट किया, मैं आगामी भविष्य के लिए यश को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि यश यही नहीं पूरे देश में अपना नाम। मैं रोहित शर्मा, महाराजा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष जो आज 22 जनवरी 2019 को महाराजा महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में एक छोटे नन्हे कलाकार को हमने एक प्रस्तुति दिलाई। यश राजस्थानी है जिसका नाम है, वो इतनी अच्छी प्रस्तुति वहाँ सबको सम्मोहित करने वाली, मनमोहित करने वाली एक प्रस्तुति दी है, और मैं इस यश के लिए, अब इसके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करता हूँ। लंबे टाइम से मैं यश को देख रहा हूँ, काफ़ी प्रोग्रामों में मैंने यश को देखा है। इतनी सी उम्र के अंदर इतना एनर्जी, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस और इस प्रकार का काम एक बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसा एक उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार हमारा ओहदा बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार इसका भी, इसकी कला का प्रदर्शन और बढ़ता जाए और ये आगे आने वाले भविष्य में बड़े बड़े कलाकारों के साथ बड़े बड़े मंच साझा करे। ऐसे उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आदित्य प्रताप सिंह, महासचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय। मैं शुभम मालाकार, छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज यश राजस्थानी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करा यहाँ पे, और हंसाता भी है, मजाक भी बहुत करता है। छोटा बच्चा है, हंसाता भी है, मोटिवेशन भी करता है, काफ़ी तरीक़ों से
आगे बढ़ने के तरीके भी देता है। बहुत इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बहुत आगे जाए। नटखट है कि उसके बारे में क्या बोलूं। सुपर कॉमेडियन, सुपर डांसर, जिसे कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो बस वही है वो। और मेरा तो पूछो ही मत, मेरा तो स्वीट हार्ट है वो, इतना प्यारा बेबी है। आप मिलना चाहोगे इस छोटे से बच्चे से, यश से? हाँ, एक बार मिलना बनता है। यश कम ऑन, ये है मेरा सुपर फ्रेंड यश राजस्थानी।